ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सतवचन विषय आत्मिक उन्नति का पहला साधन सादगी। क्रंच श्री समता विलास से तीसरा अनुभव समता नीति अध्याय संख्या 9। वचन में फरमा रहे हैं सतगुरुदेव जी, सबसे पहला नेक असूल यह है सादगी। इस असूल के धारण करने से मनुष्य बहुत गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पा जाता है और निर्मल बुद्धि से असली खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है। अगला वचन, लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। इन तीन आदतों की गिरफ्तारी में यह जीव लाचार रहता है। इस वास्ते सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। अगला वचन, लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है, आजिज़ी यानी नम्रता आती है, लज्जा और अदब हासिल होता है, यानी लज्जा और आदर हासिल होता है और थोड़ी आमदन पर गुजारा चल सकता है। जरूरतों की ज्यादती पाप करने की तरफ रागिब करती है, यानी आकर्षित करती है। सादगी के धारण करने से इस अंधकार से छूट जाता है। सादगी ही जीवन है, अयाशी मृत्यु है। सादगी से मन विचारवान होता है, अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच सकता है। सादगी देवताओं की ताड़ना है। नुमाइशी जिंदगी यानी नुमाइशी जीवन राक्षसों की धारणा है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सादगी के जीवन को इख्तियार यानी धारण करना चाहिए। असली खुशी का राज इसमें ही है। अगला वचन, खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जिसकी खुराक सादा नहीं, यानी मांस, शराब और दीगर मुनस्सी चीज़ों का यानी अन्य नशीली वस्तुओं का आदि है, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। अगला वचन, वह चीज कभी नहीं खानी चाहिए जिससे बुद्धि पर बुरा असर पड़े। बुद्धि के बुरे असर के यह मानी है कि सत्य असत्य का विचार न रहे। जो मनुष्य यह कहते हैं ऐसी चीजें खाने से ताकत बढ़ती है, वे
महज नादान हैं। सबसे बड़ी ताकत इस वजूद में यानी इस शरीर में बुद्धि यानी अकल की है। अगर अकल पर छाया गफलत की आ जाए तो कोई भी वजूद का पुर्जा सही काम नहीं कर सकता। अगला वचन, सब विद्या की सार और नेक बुजुर्गों की हिदायत यही है कि अपनी बुद्धि को निर्मल करो, जिससे बड़े ऐश्वर्य को पा सकोगे। अगला वचन, जिसकी खुराक सादा नहीं वह कभी भी सच्चाई को हासिल नहीं कर सकता। मांस, शराब और मुनस्सी चीजों यानी नशीली चीजों के इस्तेमाल करने से गर्व और गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है। खुदगर्जी में आकर बड़े से बड़े अत्याचार को धारण कर लेता है। अगला वचन, चतुराई का नाम अक्लमंदी नहीं है, जो कि ऐसी खुराक खाने वालों के अंदर अक्सर होती है। यह जहालत और मनमुखता है। अक्लमंदी हक और ना हक की पहचान का नाम है, जिससे जीव को असली खुशी मिलती है। अगला वचन, खुराक और लिबास का असर मन पर बहुत पड़ता है। इस वास्ते उनकी सादगी निहायत जरूरी है, यानी अति आवश्यक है, जो कि असली खुशी देती है। अगला वचन, विचार की सादगी यह है कि हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, दिल में बुग़्ज़ यानी ईर्ष्या, वैर, द्वेष न रखना, साधारण गुफ्तगू यानी विचार विमर्श करनी जिसमें पक्षपात न होवे, और वचन सोच करके उच्चारण करना। इससे अपना मन शांति पकड़ता है और दूसरों को भी सुख मिलता है और बहुत अजाबों से रिहाई यानी दुखों से मुक्ति मिलती है। अगला वचन, सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है। इस वास्ते अगर कोई अपने गुनाहों से मुखलसी यानी छुटकारा चाहे या रहते अबदी यानी शाश्वत शांति की तलाश करे, पहले सादगी को दृढ़ विश्वास करके धारण करे, क्योंकि सब पापों की जड़ नुमाशी जिंदगी है। इस नुमाशी जिंदगी से
आचार विचार बिल्कुल नष्ट हो जाता है और मनुष्य के अंदर घोर अंधकार छा जाता है, जिससे फिर किसी सूरत में भी अपने मन पर काबू नहीं पा सकता। अगला वचन, असली खुशी और प्रेम का मरकज यानी केंद्र सादगी ही है। जिसने दिलो जान से तारण की वह सब पापों से छूटकर असली खुशी को प्राप्त हुआ और अपने असली अंजाम यानी असली परिणाम का मालिक बना। असली धर्म की बुनियाद यह सादगी ही है। अगला वचन, जितनी खाने और पीने की गिरफ्तारी में रहेगा यानी जितनी खाने और पीने की अधीनता में रहेगा उतना ही अशांति को पाएगा। इस वास्ते यह विचार करना चाहिए कि आला से आला यानी अच्छे से अच्छा खाना खाने से भूख का अजाब यानी भूख का दुख यानी कल्पना तो दूर नहीं होती और न ही आला से आला पोशाकें पहनने से दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। आखिर भूखा और नग्न ही जाता है। इसलिए जिंदगी में ही अपनी आदत पर काबू पाना चाहिए, सादगी को धारण करना चाहिए, जिससे सब पापों से छूटकर असली शांति को प्राप्त हो सके। अगला वचन, ख्वाहिशात रूपी अग्नि में यह इंद्रियों के भोग घृत समान हैं यानी घी के समान हैं। ज्यों-ज्यों भोग भोगता है ख्वाहिश की आग में लाचार होता जाता है। बिना विचार के कभी भी इस अजाब से छूट नहीं सकता। अगला वचन, अपनी बुद्धि को कायम करके नेक विचार धारण करना चाहिए, जिससे बेजारी और बेकरारी यानी निराशा से निजात मिले यानी मुक्ति मिले यानी छुटकारा मिले। यही सामान इस जिंदगी को पवित्र करने वाला है। जो विचार से हीन है वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। पहला साधन सादगी समाप्त हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।